राम 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 राम। कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांसो लागो लार। काल सांस गिन गिन गिले, टले न एक लगार। टले न एक लगार, अंत दिन नेड़ो आवे। कहाँ राजा रंक फकीर, असुर सुर रह न पावे। राम चरण भज राम को, ताते होए होशियार। कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांसो लागो लार। कुशल कहाँ लग पूछिए, जहाँ सांसो लागो लार। कुशल यानी हम मोबाइल में एक मेक से बात करते हैं तो क्या पूछते हैं? कुशलाई, खुशखबरी, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है। क्योंकि सबके अंदर ये डर बैठा है, इस संसार में कौन कहाँ से कब यहाँ से निकल जाए इसका पता नहीं है। तो कुशल कहाँ लग पूछिए, खुशहाली हम दूसरे की पूछते हैं तो कहाँ तक पूछोगे? क्योंकि सबके पीछे, सबके अंदर ये डर बैठा है, सब संशय में है कि हम कहाँ तक ये संसार में है, कब हम यहाँ से चले जाएंगे इसका पता किसी को नहीं है। तो सबके अंदर एक डर बैठा है, वो डर है काल का। काल है, काल का दूसरा नाम है मौत। मृत्युलोक में है, सब काल के घेरे में है। अब काल से कौन बचेगा? जे जन सुनो काल सु जीतो, उलट चढ़ो आकाशा। काल से बचने का उपाय है कि नहीं? काल से बचने का उपाय है। अब ये नहीं कि भक्ति करने वाले भी मरते हैं और भक्ति करने वाले भी नहीं, दोनों तो मर रहे, मगर मरने में अंतर है, तरीका है। जैसे कि बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसको खिला खिला के इधर उधर भागने देती है, और जब उसको खाना पड़ता है पंजे में झटके पकड़ के मुंह में डाल देती है। और वही बिल्ली अपने बच्चों को कैसे पकड़ती है? दांत तो वही है, अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसको धक्का नहीं लगने देती। और वही चूहे को पकड़ती है तो चूहे का पूरी उसकी बूटी बाहर निकल जाती है। तो मृत्यु तो भक्ति करने वाले की भी होगी, और भक्ति करते नहीं उसकी भी होगी। मगर उसको काल कैसे पकड़ेगा? जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। और हमें कैसे पकड़ेगा? जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है। मौत से कोई आज तक नहीं बचा है। मौत को जीत सकते हैं हम और अब क्या कर रहे हैं? मौत को जीत रहे हैं। मौत का जो भय है, मौत का जो खौफ है, एक खौफ है ना हमारे अंदर। अगर मौत का डर नहीं रहता तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल बना के है, वो चलते नहीं थे। सबके अंदर डर बैठा है, सब जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता, जबकि सबको पता है ये मृत्यु लोक है।
फिर भी सब बचने की कोशिश करता है, चाहे कितने भी पैसा खर्चा क्यों न करना पड़े। तो महाराज कहते हैं, कुशल कुशल कहाँ लग पूछिए, अरे जा सांसों लागो लार। सबके पीछे ये संशय है, सब दुविधा में है। काल सांस गिन गिन गिड़े। काल क्या कर रहा है? काल किसको खा रहा है? काल हमारे शरीर को नहीं खाएगा, काल हमारे मन को नहीं खाएगा, काल हमारी सांस को खा रहा है। देख लो आप, रोज की हमारी 21,600 श्वासा 24 घंटे में हम लेते हैं, और श्वासा पे हमारी आयु है। कुल आयु है हमारी 77,76,00,000 श्वासा। अब उसमें से 1 मिनट की 15 मान लो। जो प्राणी जितने मिनट में ज्यादा श्वासोश्वास लेगा उसकी आयु उतनी कम होगी। घोड़ा है, बैल है, लगभग 1 मिनट में 35 श्वासा लेते हैं, तो उनकी आयु हमसे थोड़ी कम है। मनुष्य लेता है 1 मिनट में 15 श्वासा। देख लो आप गणित लगा के, तो लगभग लगभग हमारी आयु है 100 साल की। वही अजगर जो है, सर्प जो है, वो बहुत कम श्वासा लेते हैं 1 मिनट में। तो सर्प की आयु हजारों साल की है। और वही खरगोश 1 मिनट में 50-60 तक उसकी श्वासा लेते हैं, तो वो खरगोश 30-35 साल में खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 20-25 साल मान लो बहुत हो गई। तो भजन में हम जितना श्वासा बचाएंगे उतनी उम्र हमारी बढ़ेगी। अब उम्र क्यों बढ़ाना है? तो भजन के लिए। अगर भजन नहीं करते हैं तो उम्र बढ़ी क्या और बीच में ही गए क्या, दोनों बातें एक है। काल सांस गिन गिन गिड़े। कल से आज तक 21,600 श्वासा काल ने हमारी गिन ली, गिन ली, घटक ली। हम कल से आज 21,600 श्वासा गंवा बैठे। अब इसको भजन में लगाया तो बात बड़ी अच्छी है। हर एक श्वासा में भजन होने की ये कला है, वो कला सीख लेनी चाहिए। जो उठते बैठते खाते पीते जागते काम करते हुए भी हमारा भजन होता रहे, ये कला है। इसको ही महाराज ने कुदरत कला कहा है। यही है नाम की कला। एक है यूपी की तरफ आप जाओगे तो पहले जमाने में उधर लाइट बहुत कम थी। हमारे भाई साहब घूम चुके हैं यूपी में, तो वो हाथ पंखा चलाते थे हर एक घर में। जब मैं संत मोहनदास जी महाराज के साथ यूपी जाता था तो वहाँ जो हमारी बहन बेटियां माता थी वो पंखा करती थी, और पंखा करने में भी वो ड्यूटी लगाती थी। 2 घंटे 3 घंटे तुम पंखा करो, फिर मैं करूँगी। तो रात भर महाराज जी ऐसे सोते रहते थे और वो पंखा करते थे। लाइट नहीं थी, आती थी तो बहुत कम आती थी, 1 या 2 घंटे के लिए मुश्किल से। तो एक है हाथ पंखा और एक है बटन दबाओ। तो एक है करने वाला भजन, एक है होने वाला भजन। करने वाला भजन कौन सा? आसन लगाया, छाती सामने, रीढ़ की हड्डी, पीठ सीधी, और राम 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 दोनों श्वास में हम कर रहे हैं। ये है करने वाला भजन। ये कहाँ तक करेंगे? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बहुत हो गया। और ये एक भजन है जैसे इंजन चलाते हैं ना, ऐसे हैंडल उसको लगाते हैं। हैंडल लगा के एक बार इंजन चालू हो गया तो हैंडल खींच लेते हैं और वो इंजन चलते रहता है। तो जब तक सुक्मणा नहीं खुलेगी ये कला आप
इस कला को नहीं जान सकते। वो सुखमणा में जो भजन है वो बिना किए अपने आप होता है, 24 घंटे होता है। हर एक श्वासा भजन में जाएगी, हर एक श्वासा में भजन होगा। महाराज कहते हैं 600 से सई की सुबारा निस दिन भला समावे। 600 शेष 21 12 निस दिन भला समावे। श्वासा नाभि तक जाती है और नाभि से वापस आती है, और यही श्वासा श्वास उश्वास में एक श्वास शरीर के अंदर 5 प्रकार के काम करती है। हम लेते तो एक श्वासा है, मगर शरीर के अंदर उसके 5 प्रकार के कार्य होते हैं, यानी उसको 5 प्राण कहते हैं। एक है यहाँ कंठ स्थान पे उदान वायु, जो मस्तक में हमारे ब्रेन तक संवेदना पहुंचाता है। यह है उदान वायु का कार्य। लगता है हमको पैर में, सबसे पहले जानकारी कहाँ होती है? यहाँ मस्तक में, जो हमारा माइंड है वहाँ हमको पहले जानकारी होती है, फिर सारे शरीर में उसका एहसास होता है। ये सारा वायु का कार्य है। यहाँ कंठ में वो उदान वायु बैठा है, मस्तक तक सारी संवेदना शरीर की वो पहुंचाता है। हृदय के अंदर है प्राण वायु, जो धड़क रहा है तो हम जीवित है। हृदय क्रिया बंद हो गई तो हम मर जाएंगे। ये प्राण वायु का कार्य है। जब तक वो यहाँ धड़क रहा है तब तक मामला सब ठीक है। फिर नीचे नाभि में है समान वायु। समान वायु का कार्य है सारे शरीर को बांटना। हम भोजन करते हैं तो नाभि तक जाता है, नाभि से पूरे शरीर को मिलता है। ये कार्य है समान वायु का। नीचे है अपान वायु। अपान वायु का कार्य है शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा है, जो अब शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, वो अपान वायु द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। वो कार्य है अपान वायु का। और सारे शरीर में है व्यान वायु। इस प्रकार एक श्वास 5 प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसमें और 5 उपप्राण है। नाक, कुर्रम, किरकिल, धनंजय, देवदत्त। किसी से आग पड़ती है, किसी से उचकी आती है, किसी से डकार आती है। ये भी कार्य सब वायु का ही है। ऐसे 84 प्रकार के वायु है, और 84 प्रकार के वायु में से प्राण वायु को 9 द्वार से वो ना निकले, इसकी आज हमको भजन के द्वारा धीरे 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 प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ाते रहना है। तो श्वासोश्वास में मन और सुरती को हमेशा रखो। एक दिन आप इस कला को जरूर पाओगे। आपके अंदर वो कला जगेगी, आपको समझ में आएगा तो मेरा तो सांस उसास चल रहा है और अपने आप एक प्राण शक्ति ऊपर चढ़ रही है। और जब यहाँ त्रिकुटी में, मस्तिष्क में ये सारी शक्ति आ जाएगी, प्राण, मन, सुरती शब्द के साथ अगर यहाँ त्रिकुटी में आ जाएगी तो आपका ध्यान अखंड होने लगेगा। आपको बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं रही। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आदगर बेड़ा। लागा ध्यान खबर तब पाई। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है, सूरत निरत का मेला। मेला यानी मिली हुई, शब्द के साथ में सुरती और निरती है। और मनसो पवन, मन, पवन, सुरती, निरती शब्द के साथ यहाँ त्रिकुटी में आकर मिली है। तब लगेगा ध्यान, तब लगेगी लीव,
तब जो भजन होगा वो अखंड होगा। वहां तक थोड़ी कोशिश करनी है, वहां तक हमको सांसों सांस में रटन करना ही है। अब छोड़ने की बात महाराज ने कहीं कहीं नहीं है। मुख सिमरन मत छाड़ जो 10वें द्वार लग जोय, होठ कंठ सुखराम कहे गड़तड़िया बंद होए। तो होठ कंठ का भजन आपको छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएगा। जब तक नहीं छूटेगा तब तक करते रहना है। जब लग आग लगी है नाही तब लग फूका दीजे, कहे सुख राम लग्या फिर पीछे होए न चिंता रीजे। हम चूल्हे में वो फूक नहीं रही थी पहले, ऐसे हमारी माइया ऐसे चूल्हा जलाती थी, अब नहीं रही वो। तो कब तक जलाती, कब तक फूकती थी, जब तक चूल्हे में आग लगती नहीं। एक बार लकड़ी आग पकड़ लेती है तो फिर वो बुझती नहीं, फिर वो अपना जो काम है, जो कुछ भोजन पकाना है, खाना बनाना है, वो काम वो कर लेती थी। तो हमको भी भजन में जब तक भीतर की वो आग, भीतर की आग यानी परमात्मा की प्राप्ति की आग, भीतर में जब तक अपने आप भजन ना हो जाए तब तक भजन करते रहना है, भजन को छोड़ना नहीं है। काल सांस गिन गिन गिड़े टले न एक लगार, एक लगार यानी जरा सा, जरा सी भी ये हमारी श्वासा रुक नहीं रही है, ये चल रही है निरंतर निरंतर। हम बूढ़े हो रहे हैं, हम एक मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जीवन के दो ध्रुव है, दो टोक है। एक तो काम का केंद्र है और दूसरा 10वें द्वार से बाहर निकलने का केंद्र है। अब जिंदगी में जो प्राण ऊर्जा को जहां लाएगा वो उस ओर जाएगा। ज्यादातर हमारी ऊर्जा काम केंद्र पे रहती है तो हम 84 में जाएंगे। प्राण तो कोई ना कोई द्वार से हमारा निकलेगा। ये 9 द्वार से हमारा प्राण नहीं निकले इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। और वो द्वार है हमारा 10वां द्वार, जिसको गुप्त द्वार कहा है। वो द्वार है मगर वो बंद है। उस बंद द्वार को खोलने का नाम ही है भजन करना। उस बंद द्वार को खोल के बाहर निकलने का नाम ही है भक्ति करना। तो अगर काल से बचना है, बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हो, बार बार मृत्यु आपका नहीं होना चाहते हो, तो भजन करो, भक्ति करो। टले न एक लगार अंत दिन नेड़ो आवे। नेड़ो यानी नजदीक, हमारा अंतकाल नजदीक आ रहा है। हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। कहा राजा रंक फकीर असुर सुर रहे न पावे। बड़े बड़े राजा महात्मा सब यहाँ पे होके गए। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख बाती और ता रावण के घर दिया न बाती। रावण जैसा पराक्रमी 1 लाख उसके पूत थे, 1.25 लाख उसके नाती थी, पोते। अब वो रावण के घर दिया जलाने में कोई नहीं रहा तो सब गए। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए सहस्त्र 88। 33 करोड़ देवता मर गए, पड़े काल की फांसी। जम का अजब तड़ाका बे। सब मर गए, सब मरना है, मृत्यु लोक में है, सब जाने वाले हैं। कहाँ राजा रंक फकीर असुर सुर रहे न पावे। न राक्षस रहा, न देवता रहे, न बुरी वृत्ति वाले रहे, न अच्छी वृत्ति वाले रहे। राम चरण भज राम को ताते होए होशियार। रामचरण जी महाराज कह रहे हैं कि होशियार हो जाओ, जाग जाओ। संसार से भागना नहीं है, संसार को त्यागना नहीं है, जागना है।
जो जहां है जैसे है वहीं जागो कि हम क्यों आए, हमने मनुष्य शरीर धारण क्यों किया है। आहार निद्रा भय मैथुन, क्या चारी काम के लिए हमने इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाया है। ये मनुष्य शरीर में अनमोल खजाना है। भीतर में जाओ, भीतर में देखो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर को सब माया है। ये माया दुखदाई है, ये माया का सुख दुखदाई है, आज है कल नहीं। तो भीतर जाना पड़ेगा, और भीतर जाने के लिए चाहिए भेद, और भेद बताते हैं सदगुरु, और सदगुरु मिलते हैं सत्संग में। महाराज कहते हैं, संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय, डूब्यो सोई सुख राम के, कुसंगत में जाय। संगत बिन तिरियो नहीं, सत्संग के बिना उद्धार नहीं। जीव का अगर उद्धार करना है तो सत्संग करनी चाहिए। बड़ भागी सो जीव शरण सदगुरु की पावे। यहाँ आना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, परसन आड़ा लाख, और सिमरन आड़ा करोड़ पाप है, जन दरिया की साख। यहाँ बैठे हुए हमारे नए नए बहन जी दिख रही है, बेटी दिख रही है, ये कोई ऊपर ऊपर में तो है कि किसी के बुलाने से यहाँ आए हैं। बहन जी ने बुलाया इसलिए वो आए, मगर ये इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। यहाँ तक आपको आपने कर्म ने आने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी यहाँ सत्संग में आए हैं वो बड़भागी है, यहाँ तक आप पहुँचे हो, महापुरुष के वचन को सुन रहे हो। एक एक वचन अनमोल है। तो सत्संग के बिना सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु के मिला भेद नहीं मिलेगा। कहते हैं, खाटू मकराना खाटू बीचे, धन धरती के माय, सतगुरु खोजी ना मिल्या, ताते पायो नाय। मकराना खाटू बीचे, अभी बात निकली थी, जिनसे बात हुई थी वो मकराना के थे। और मकराना वहाँ तो पत्थर की खान है, जो दुर्मिल पत्थर है वो मकराना में है, राजस्थान में। मकराना खाटू बिचे, धन धरती के माय, और सदगुरु खोजी ना मिलिया, ताते पायो नाय। ये एक सेठ जी थे, कथा आती है, और बहुत धनवान थे। बहुत सारा धन कमाया, पैसा कमाया, उसको एक ही बेटा था। अब सेठ जी की उम्र हो गई, बीच बीच में पुण्य के कार्य भी सेठ जी करते थे, साधु संत भी हमेशा उनके यहाँ आते रहते थे। अब आखिर समय उसका आ गया, अपने बेटे को उसने बुलाया, देखो बेटा, अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा दिन अब दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ, मेरी 2-3 बातें तुम याद रखना। बहुत सारा धन उसने कमाया था, और अपने बेटे को अपने पास बुला के सीख देने लगा। 2-3 बात मेरी याद रखना। अब वो 2-3 बात ऐसी थी, किसी को पैसा अगर तुम देते हो तो मांगने के लिए नहीं जाना। ब्याज पे सूद पे पैसा देते थे, उसका वो धंधा था, साहूकार था। और बेटे को कहा, बेटा तुम अगर पैसा किसी को ब्याज पे सूद पे अगर देते हो, और देना ही पड़ेगा, हमारा वो धंधा है, तो मांगने के लिए नहीं जाना।
अब उसकी दुकान थी मार्केट में और घर मकान अलग था। तो वो कहते थे कि छाँव में जाना छाँव में आना। बेटे को क्या कहा? छाँव में जाना छाँव में आना। और तीसरी बात कही, मीठा भोजन खाना। अब इतनी 3 बातें कह के पिताजी मर गए। फिर अंतिम संस्कार करके जो भी करना था उसके पीछे कर लिया। फिर बेटे ने सोचा कि पिताजी ने जो कहा है अब वो करने का समय आ गया, पिताजी को वचन दिया है। फिर अपनी पत्नी को कहा कि भोजन में रोज मीठा चाहिए, सुबह शाम मीठा भोजन खाना। अब रोज मीठा भोजन खाने लगा, सुबह भी मीठा शाम को भी मीठा, रोज 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 मीठा। अब कोई भी चीज का अतिरेक होगा तो शरीर में उसका तो परिणाम धीरे धीरे तबीयत उसकी खराब होने लगी, रोज रोज मीठा खाने से। अब क्या करे, पिताजी बोल के गए। अब दूसरी बात कही थी छाँव में आना छाँव में जाना। तो घर से दुकान तक पूरी तरह से एक रास्ता ऐसा तैयार किया कि थोड़ा सा भी उसको धूप ना लगे। छाँव में जाता था वही रास्ते से और वही रास्ते से आता था। कभी भी गया तो छाँव सिर पे रहेगी। तो अब 2-3 किलोमीटर तक रास्ता बनाने को, ऊपर के छाँव करने कम पैसे लगे होंगे। बहुत सारा धन चला गया और उसने वो दुकान से घर तक अपना रास्ता बना दिया जिसको धूप ना लगे। अब तीसरी बात कही थी पिताजी ने, लोगों को ब्याज से पैसे देना, मांगने के लिए नहीं जाना। अब लोगों को पैसे देने लगा। अब लोग पैसे बिना मांगे देते थोड़ी है, देते नहीं, उसको 10 बार जाना पड़ता है। अब ये जाता ही नहीं था, पिताजी ने कहा है मांगने के लिए नहीं जाना। लोगों को लगा ये तो बहुत ही अच्छा है, पैसे लेके जाते थे निकल जाते, मांगने तो नहीं आता था। तो लाखों करोड़ों रुपए वैसे डूब गए। अब जो भी पैसा ऊपर था सारा धन खर्चा हो गया, तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन एक संत गांव में आए और फिर उन्होंने सेठ जी की हालचाल पूछी। तो लोग कहने लगे सेठ जी तो धाम पधार गए। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, चलो सेठ जी के घर जाना चाहिए। तो सेठ जी के कोई बेटा बेटी, एक बेटा है मगर वो भी अब जाने की स्थिति में, ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। संत गए सेठ जी के यहाँ और सेठानी थी। सेठा जी ने पहचान लिया, दर्शन किया और जलपान करवाया और बैठ गई बेटे को लेके। महाराज ये की बेटा है और बहुत सारा पैसा था, सारा पैसा निकल गया, लोगों ने पैसा वापस नहीं लाया और बेटे की तबीयत भी बिगड़ गई। अब क्या करे? तो फिर संत ने सेठ जी को, वो सेठ जी के लड़के को पूछा कि तुम चिंता मत करो, तिजोरी में देखो कुछ न कुछ तुम्हारे पिताजी ने रखा होगा। तो कहने की सारी तिजोरी के पैसे चले गए, अब कुछ नहीं बचा, अब तो गरीब बन गए। वो कहने लगा ऐसे नहीं, देखो जाके देखा तो जाके ये कागज लिखा था मकराना खाटू बिचे, उसमें लिखा था मकराना खाटू बिचे धन धरती के माय, सदगुरु खोजी ना मिला ताते पायो नाय। अब ये चिट्ठी तो बच्चे ने 100 बार पढ़ी और वो जाके खाटू में और मकराना के बीच में कई बार उसने खुदाई करी। राजस्थान में दोनों गांव हैं आजू बाजू में। अब मकराना और खाटू के बीच में जितने रास्ते हैं उसमें भी बहुत सारा धन चला गया, खुदाई करी कहीं नहीं मिला। अब पिताजी तो लिख के गए थे मकराना खाटू बीचे धन धरती के माय, अब सदगुरु खोजी ना मिला, अभी तक उसको गुरु नहीं मिले थे।
खोजी गुरु चाहिए ना। गुरु भी कैसा चाहिए? भेदी गुरु। खोजी गुरु नहीं मिले ताते पायो ना है। उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी की बात तुम समझ नहीं पाए। तो जहां बैठे थे वहां बाजू में मंदिर था और मंदिर में एक खंबा था खाटू का और एक था मकराना का। ऐसे सफेद सफेद पिल्लर, संगमर वो है ना, वो सफेद सफेद रहता है। अभी बताया हमको, बहुत सेवादास महाराज की मूर्ति बड़ी अच्छी बनी। तो वहां बीच में बराबर खोदने लगाया और फिर उसको पिताजी के कहे हुए 3 वचनों को भी उसको समझा के दिया। मीठा भोजन का अर्थ तुम समझे नहीं। मीठा भोजन का अर्थ है भूख लगी तब खाना। आप भोजन करते हो ना, जब तक भूख ना लगे तब तक खाओ नहीं। भूख लगने के बाद जो कुछ भी थाली में आता है वो मीठा ही है। भूख न जाने झूठा बात। अब भूख ही नहीं लगी है और थाली में बहुत सारा परोसा है तो भोजन मीठा नहीं लगेगा। भोजन मीठा 2 बार लगता है। 2 बार का भोजन हमेशा मीठा है, मेरी बात को याद रखना। एक तो भूख लगने के बाद, दूसरा भाव से खिलाया हुआ। भाव का भोजन सरबरसाला। कोई अगर आपको भाव से बुलाता है और वो भोजन अगर आप खाते हो तो वो उसमें 6 प्रकार के रस है। सरब रसाला। भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन जी आए थे और कहने लगे भगवान आज हमें आपको जिमाने के ले जाना है, आपका भोजन मेरे यहाँ। तो भगवान कृष्ण कहने लगे भोजन तो 2 ही समय अच्छा लगता है, एक तो भूख लगे या कोई भाव से बुलाए। अगर प्रेम से भाव से बुलाता है नाना करके कि जबरदस्ती में थाली में डालते तो खा ही लेते हैं और वो अपायकारक नहीं होता है भाव का भोजन। तो भगवान कृष्ण कहने लगे एक तो आपके अंदर भाव नहीं है और दूसरी मुझे भूख नहीं है। अब भूख भी नहीं है, आपके अंदर भाव भी नहीं है, तो मैं कैसा हूं आपके यहाँ? वही विदुर पत्नी के यहाँ भाव था तो वहां चले गए। तो भाव का भोजन सरब रसाला, सारे रस उसमें रहते हैं। 6 प्रकार के रस है, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा और तीखा। तेज तो हो गया, अनोप। 6वां स्वाद है अनोप। तो उसको कहा कि बेटा भूख लगने पर भोजन करो। यही तुम्हारा पिताजी का कहना था कि मीठा भोजन खाना। अब छाव में आना, छाव में जाना, इसका मतलब ये था कि तुमने यहाँ तक रास्ता करके रख दिया। ये छाव में आना, छाव में जाना नहीं है। दिन निकलने के पहले दुकान में चले जाओ सवेरे। सब लोगों की दुकान खुलने से पहले चले जाओ, आएंगे ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। और सबके पीछे आना, सब दुकान बंद होने के बाद दुकान बंद करके आना। इसको कहते हैं छाव में आना, छाव में जाना। अब ये भी तुमने इसका गलत अर्थ ले लिया। तीसरी बात तुम्हारे पिताजी ने कही थी कि पैसा देना ब्याज पर और मांगने के लिए नहीं जाना। इसका मतलब है कि लिखा पढ़ी ऐसी करो कि वो आपको पैसा ला दे। लाख रुपए दे रहे हो तो 5 लाख की वस्तु गिरवी रखो। आपका पैसा वो लाके देगा, वो भी ब्याज के साथ लाके देगा, क्योंकि 5 लाख की 10 लाख की वस्तु गिरवी है। तो ये तुम्हारे पिताजी ने लिखा है कि ब्याज पे पैसे देना मगर मांगने के लिए नहीं जाना। अटकली खुटी तो जाशील खुटी, सेठ लोग पहले करते थे, अभी तो अब बदल गया। तो ये तीनों बातें तुमने तुम्हारे पिताजी की मानी नहीं। चलो खैर, अब भी बात बिगड़ी नहीं। अब ये तुम रोज का मीठा खाना छोड़ो। अब ये तीनों बातें जो मैंने कही है वैसे तुम करो और डॉक्टर को, वैद्य को तुम्हारी तबीयत बताओ। अब वहाँ खोदने लगे तो वहाँ अनमोल खजाना
गड़ा था खाटू मकराना के बीच में, और ये जा रहा वहां राजस्थान में खाटू मकराना के बीच में। वहां से पत्थर लाए थे, मंदिर को लगाए, और दोनों मंदिर के बीच में बराबर उसने अपार धन गाड़ रखा था। तो कहने का मतलब हमारे ही अंदर वो धन है, बाहर का धन हमारे कहां तक काम आएगा। ये तो माया है। भीतर जो परमात्मा रूपी आत्मा रूपी धन हमारे भीतर है, उसको अगर पाना है तो उसके लिए करना है भजन। भजन के अलावा और कोई